नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बिजनौर से, जहां लुटेरी पुलिस का हुआ पर्दाफाश। आगे देखेंगे कि कहां लोगों को पीने के पानी की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां जानेंगे कि कैसे तेज रफ्तार बुलेट से टकराकर महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां सुरक्षा का दमखम भरने वाली यूपी पुलिस के जवान ही जब खाकी वर्दी का रौब दिखाकर लूट मचाने में लग जाएं, तो भला खाकी वर्दी पर कौन भरोसा करेगा। बिजनौर पुलिस के अफसरों ने 2 बिजनौर शहर में तैनात पुलिसकर्मियों को समाज के सामने बेनकाब किया है। एक कंटेनर आसाम से चला था, जिसमें चोरी के टैक्स की लाखों रुपए की सिगरेट लाद कर आ रही थी। बिजनौर पुलिस के 2 जवान 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर कंटेनर को छोड़ने की बात पर अड़े थे। आखिरकार पुलिस के अफसरों ने 2 पुलिस जवानों को समाज के सामने बेनकाब करते हुए 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 29 जनवरी को कोतवाली नगर बिजनौर में साजिद नामक व्यक्ति, जो कि डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है, उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि कुछ लोगों ने एनसीबी के अधिकारी बनकर हमारी ट्रक जो माल लेके आसाम से आ रही थी उसको रोक के और ट्रक कहीं खड़ा कर दिया है और ड्राइवर को साथ में ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें हमारी इन सबको ढूंढने में लगी। ड्राइवर जब तलाशते हुए पकड़ में आया तो उसने बताया कि हमें 2 लोग, जिनका नाम गुड्डू और साजिद है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ जो 2 आरक्षी यहाँ जनपद बिजनौर के, उसमें से एक का नाम सोनू यादव, दूसरा लोकेंद्र है। सोनू पीआरबी मोबाइल का ड्राइवर है। लोकेंद्र कोतवाली नगर पर नियुक्त है। इन दोनों के सहयोग से ट्रक को रोक के ड्राइवर को, जो कांस्टेबल है, उसके कमरे पर ले जाके बंधक बनाया। उसके मालिक से 20 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ड्राइवर किसी तरह वहां से निकल के भागा। उसने अपने मालिक को बताया, जिसके आधार पर यह सूचना प्राप्त हुई। इन सब की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुरादाबाद में एक चौकी पर नियुक्त एक पुलिसकर्मी, उसके बाद फिर परिवहन शाखा में नियुक्त एक कांस्टेबल ड्राइवर ने यहां सोनू का नंबर इन गुड्डू और साजिद को दिया, जिनके माध्यम से इस ट्रक को रोका गया। इन चारों की गिरफ्तारी की गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम कार्यवाही इसमें प्रचलित। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम। सलीम जी, बताइए आपके ट्रक का क्या मामला हुआ है? ट्रक मामला या बनान कराया इन्होंने ट्रक। इसे यहाँ बैरोज रोड पे जो बिनौर पार करता है वहाँ पर उसे लेके उठा के। कौन कौन लोग थे? ये 2 सिपाही थे इसके अंदर और 2 लोग वहाँ के थे जो पकड़े गए गंगवारी में लग के। क्या रोका उन्होंने? क्या पकड़ा? कि हम कस्टम ऑफिसर हैं, गाड़ी ले गए। कब की बात है ये 27 तारीख की बात है, सुबह 8:30 बजे की। फिर उसके बाद उसे कार में बैठा के ले गए, कहीं कमरे में रखा, यहाँ अपने पास रखा मेरे भांजे को। उसके बाद जो गाड़ी इन्होंने मंडी में खड़ी कर दी रात को बिजनौर, इसे ले गए मुरादाबाद। 20 लाख की मांग कर रहे थे। हमने कहा हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, 20 लाख कहाँ देंगे। ये करते करते 1 लाख रुपए पे आ गए। मैं पुलिस लेके वहाँ पहुँच गया, इसे मौके से पकड़ लिया हमने। मुरादाबाद से? हाँ, मौके दोनों लोग पकड़ लिया मौके से। अच्छा, पैसे की डिमांड किसने करी थी? डिमांड करी थी इन लोगों ने, करी थी उसके फोन से करवाई थी मेरे भांजे। पुलिस ने करी थी या कौन? जो भी थे पूरी टीम ने मतलब करवा रहे थे डिमांड। कितने लोग शामिल है सब? इसमें तो लोग 4 के खिलाफ तो हमने FIR करी है। जो 2 लोग मौके पे थे, जिनके 2 के नाम नहीं जानते, जो पुलिस वालों के। अच्छा। उसके बाद जो बाकी और लोग थे इसके अंदर, पता नहीं कितने लोग निकलेंगे, कितनी पूरी टीम थी इनकी। सिगरेट मिल गई आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी। अच्छा, कितने रुपए की सिगरेट होगी लगभग? भैया मुझे नहीं पता, ये तो हमारा भाड़े का काम है। अच्छा, हाँ, अंदाजा नहीं मारा? नहीं, हम नहीं। अच्छा, तो इन्होंने जो कस्टम ऑफिसर बता के पुलिस वालों ने सिगरेट आपकी पकड़ी गाड़ी? हाँ। तो ये कब की घटना है? घटना कब की, क्या मतलब? कौन सी तारीख की बात है? 27 तारीख की बात है ना, 27 तारीख सुबह 8:30 बजे की। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां मुख्यालय में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो चुकी है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बेमेतरा के वार्ड वासियों को खारे पानी से ही गुजारा करना पड़ रहा है। करोड़ों की लागत से जल आवर्धन योजना के तहत मीठा पानी वार्ड वासियों को देने के लिए प्लांट लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी
लोगों को यहाँ पर खारे पानी का ही सेवन करना पड़ रहा है। 2016 में करोड़ों रुपए की लागत से शिवनाथ नदी से प्लांट लगाकर नगरवासियों को मीठा पानी घर घर मिलना था। 2016 में ये मिशन चालू किया गया था, लेकिन अब 2022 के बाद 2023 में भी लोगों को मीठा पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि कई वार्डों में तो मीठा पानी का पाइप लाइन भी लगा हुआ है, पर वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। खारे पानी की वजह से इस योजना के माध्यम से घर घर मीठा पानी देना था। खारे पानी की वजह से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका जीना दूभर हो गया है। अंकित राजपूत। कैसे यहाँ पे पानी लेने आए, क्या हो गया? पुराने कलेक्शनों में खारा पानी मिलता है, हम लोग यहाँ मीठा पानी लेने आते हैं। क्या बात है, मीठा पानी क्या आपके घर में नहीं पहुँचता? मीठा पानी तो पहुँचता नहीं, 4-5 साल हो गया है और हम लोग यहीं से लेते हैं। पाइपलाइन तो बिछा बोलते हैं मीठा पानी का, लेकिन आज तक तो हम लोग ने देखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ लेने आते हैं पानी, मीठा पानी। कितना तकलीफ होता है यहाँ पे पानी लेने आते हैं? बहुत टाइम लगता है। पानी लेने आते हैं, वही दाल निकलता है और कपड़े भी, मतलब जल्दी इसमें कलर ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी तकलीफ है इसमें। कब से ऐसे खारा, कब से आप लोग? 4-5 साल हो गया। नाम है आपका? लोकेश मानिकपुरी जी। यहाँ पे कैसे पानी पिया है? अब वो पानी मिलता नहीं है असल में, इसलिए यहाँ पानी लेने के लिए आए हैं। क्या बात है, क्यों यहाँ पे पानी आप लेने आते हैं, क्या कारण से? अब असल में जो मीठा पानी जो है वो मिल नहीं पाता है यहाँ पे, और यहाँ बेमेतरम लगा हुआ है, दो ठो है प्लांट, वो उसी में आए रहते हैं और लाइन लगा रहता है, देखिए आप, है ना। हाँ, तो यहाँ नदी का पानी आता है ऐसा लोग बोलते हैं, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, पूरा खाली है भैया, ऐसा नहीं है ना। नदी का पानी आता है करके बोलते हैं, मैं तो सुना ही नहीं हूँ आ रहा है करके। अब एक आध वार्ड में आता होगा। हाँ, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्या कहेंगे? मेन पाइपलाइन है जो अमोरा से आई हुई है, डैमेज हो गई थी, उसको कल रात में बनवाया गया है और आज से पानी की व्यवस्था जो है सुचारू हो गई, सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। लगातार लोगों का ये मानना है कि हमको मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है, आखिर कब तक मिलेगा? पीएचई के द्वारा जलावर्धन योजना अंतर्गत पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और उसमें पूर्ण रूप से पीएचई के द्वारा कार्य कराया गया है। अभी वर्तमान में नगर पालिका को हैंडओवर नहीं हुआ है, जैसे ही हैंडओवर होगा हम लोग नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत मीठे पानी की 100% सप्लाई करने का प्रयास करेंगे और ऐसा होगा भी। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता संजू की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत गांव रुधेमई निवासी अनीता को नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही एक बुलेट सवार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत गांव रुधेमई नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये मामला है, इनके जेठ 8 दिन पहले ख़त्म हुए थे, उसी वजह से ये रिश्तेदार आ रहे थे, उनको ये बिठाने गई थी रोड पे। ये रोड पे किनारे से खड़ी थी, एक बाइक वाला आया था उल्टे हाथ पे, उसमें एक्सीडेंट हो गया। इनके गंभीर चोटें आई, पैर वैर टूट गए और इनके पेट में बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर चोटें आई, उसके कारण ये मृत्यु हुई। अच्छा, जो मृत्यु ये क्या नाम है इनका? इनका रेखा देवी। अच्छा, कब की घटना है? ये कल करीब 6:15 बजे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड में विगत कुछ महीनों से शिक्षा विभाग लगातार अपने कारनामों के कारण कुख्यात रहा है। कभी विद्यालय के बच्चे सड़क जाम करने को विवश होते हैं, तो कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियां पानी के अभाव में धरने पर उतर आती हैं। इसी तरह का एक ताज़ा मामला आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर में प्रकाश में आया है, जहां विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बरती जा रही अनियमितता के विरुद्ध ग्रामीणों ने अंततः तालाबंदी कर दी। जब इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन को हुई तो आनन फानन में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा मौके पर पहुंचे और विद्यालय की स्थिति का जायजा लिया। जैसे ही हमको जानकारी मिली, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी कर दिया गया है, तुरंत हम आए, हमारे साथ बीओ साहब भी आए और इन लोगों का जो भी शिकायत था उस शिकायत को हमने सुना और एक एक करके हम लोग उस शिकायत पर उसका गहन जांच करेंगे और जांच करने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। हमने ग्रामीणों की समस्या सुनी, टीचर की
टीचर हमारे 3 टीचर नहीं थे यहाँ, उसके बारे में भी बीओ साहब 25 तारीख को आए थे और आने के बाद उनका अटेंडेंस कार्ड दिया गया था, फिर भी उनके द्वारा जो है उस पर सिग्नेचर कर दिया गया था। तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये होगा कि हमारे जो यहाँ 4 टीचर हैं, सारे टीचर यहाँ उपलब्ध रहेंगे और इसकी जांच भी की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। सीआरपी किस लिए? सीआरपी को भी हम लोगों ने कहा कि आपको जब यहाँ पर आना है डेली, कम से कम सप्ताह में 2 दिन आना है और जो भी कमी है अगर वो उस चीज़ को नहीं देखा जा रहा है तो सबसे पहले आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस चीज़ को हम लोग देखे हैं और कार्रवाई भी हुई। सर, ग्रामीण कितना संतुष्टि हुआ है? निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामीण को हम लोगों ने समझाया कि हम आपके साथ हैं और जो कमी है उसको हम लोग बांटने की कोशिश करें। सर, अभी आप लोगों ने देखा कि खाना बच्चा का जो भोजन दिया जा रहा है उस पर क्या? उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। अंडा तो दिया गया है लेकिन उसको बिना छील के अंडा दिया गया। अब मान लीजिए उसका छिलका किसी तरह पेट में चला जाए, कुछ हो जाए, तो वो नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के द्वारा बताया गया और ख़ास करके हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पर जो अभी परिवार में हमारे हेडमास्टर हैं उनकी बहुत ही कमी है और उनका ध्यान पढ़ाने लिखाने या जो भी बच्चे को समय पर खाना मिलना चाहिए उस पर उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दाल की जगह केवल पानी नज़र आ रहा है। हाँ, उसमें भी कमी हम तो बता ही दी, क्वालिटी में कमी। क्या इस पर सुधार होगा? होनी चाहिए। दुमका झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में कम समय में अपनी सफलता के परचम को लहराने वाली शैक्षणिक संस्थान यूएस क्लासेस ने एक बार फिर से इतिहास रचने का काम किया है। मोहल्ला देवपुरा स्थित यूएस क्लासेस में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले छात्र कृष्णा दीक्षित, अक्षमन पांडे, लकी यादव और कृष्णा यादव को यूएस क्लासेस के डायरेक्टर विक्रम राठौर ने मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। क्या नाम बेटा? आज मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं आपको, क्या वजह है? सर, मेरा कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। कौन से स्कूल के छात्र हैं आप? सर, मैं एसकेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल मैनपुरी का छात्र हूँ। और सफलता का श्रेय किसे देंगे? सर, मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे तैयारी करवाई थी स्कूल के टीचर्स ने आपको सैनिक स्कूल में जो आप सिलेक्ट हुए हैं? सर, 4 to 5 आवर्स प्लस। स्कूल के बाद एक्स्ट्रा? यस सर, स्कूल के आफ्टर। आगे चल के क्या बनने का इरादा है? सर, आर्मी ऑफिसर। सर, आज आपके विद्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, माल्यार्पण भी किया जा रहा है, क्या वजह है? रीज़न है कि हमारे जो ये बच्चे हैं यूपी सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें ये सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई हुए उसके मोटिवेशन के लिए हमने सारे के सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर, किस स्ट्रेटजी के साथ बच्चों को तैयारी कराई गई थी जो इन्हें सफलता मिली है? देखिए, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल से थी कि देखिए मेहनत तो सारे के सारे बच्चों को करनी पड़ती है। बाकी टीचर्स हमारे जो होते थे लास्ट जो ईयर्स के जो पेपर्स रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के तहत हम लोगों ने क्वेश्चंस की पूरी सीट्स तैयार की थी और आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि 95% पेपर जो है ना वो सारी की सारी उन्हीं सीट से आया हुआ था। तो ये एक प्लानिंग हमारी थी कि जो भी बच्चों को हम प्रिपरेशन कराएं वो प्लानिंग के तहत कराएं और उसका फ़ायदा ये हुआ कि सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस किए हुए थे। तो जो अभी पहली लिस्ट सिर्फ जारी हुई है यूपी सैनिक की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की उसमें हमारे बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए और उम्मीद है कि ये सिलेक्शंस और बढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। सर, किस लेवल पे एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो मैं कहूँगा कि इन क्लास 6 और 7 के बच्चों के लिए ना ये एग्ज़ाम जो है वो IAS के एग्ज़ाम से कम नहीं है कहीं पर भी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और इन बच्चों ने लगभग 14 से 16 घंटे यानी कि स्कूल टाइमिंग, इनकी कोचिंग टाइमिंग और इनकी सेल्फ स्टडी की टाइमिंग अगर सारी मिला दी जाए तो इन्होंने लगभग 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करी है। उसके बाद ये सिलेक्शन लिया है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है? ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है। यूपी सैनिक बोला जाता है बट इसमें क्या होता है कि 75% रिजर्वेशन जो होता है वो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है और 25% अदर्स के लिए होता है। लेकिन ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, यानी ऑल इंडिया लेवल मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। सर, कितने बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में? लगभग 6.5 लाख बच्चे अपीयर्ड होते हैं, 6.5 लाख। और उसके बाद जो बता रहे हैं कि जो पहली लिस्ट अभी जारी हुई है सिर्फ 250 बच्चों को सिलेक्शन।
250 में से सर आपके यहाँ 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे जो 4 बच्चे हैं सर यूएस क्लासेस में। यूएस क्लासेस के बच्चे हमारे, क्योंकि हमारी देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो स्कूल चलाते हैं वो एसकेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के नाम से चलता है। इसके साथ साथ हम लोग की कोचिंग क्लासेस एकेडमी, IIT, JEE और इन सब की प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं। सारा का सारा वो हमारी कोचिंग क्लासेस यूएस क्लासेस के नाम से चलती है। मैम क्या नाम है आपका? श्रीमती उमा देवी। अच्छा, आज बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सैनिक स्कूल में, आपके बेटे का नाम क्या है? कृष्णा यादव। कृष्णा भी सिलेक्ट हुए हैं सैनिक स्कूल में, सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? अरे ये हमारा पूरा स्टाफ है, पीछे ही पड़ गया। बहुत बहुत तैयारी करवाई बच्चों को, बड़े समझा के बड़े अच्छे से गाइड किया बच्चों को। और टीचर को ही जाता है इसका श्रेय, तो शिक्षा का श्रेय तो टीचर को ही जाता है। बाकी का पेरेंट्स को कैसे रखना, भेजना टाइम टू टाइम और पढ़ाना तो टीचर को ही है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पूर्व RLD विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या मामले में अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 आरोपियों को उम्र कैद, मुख्य आरोपी गुड्डू पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। आज बुलंदशहर जिला जज ने 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हत्याकांड में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। डीजे बुलंदशहर ने पूर्व विधायक मलखान सिंह के हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाया गया है, किस तरह का फैसला है और कितने लोगों को इसमें सजा सुनाई गई? इसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर उर्फ गुड्डू हैं, जिन पर 1,50,000 रुपया 302 में जुर्माना भी सजा के साथ साथ किया गया है और सबकी आजीवन कारावास की 302 में सज़ा सुनाई है। 307 और 120B में 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। और इसमें तेजवीर गुड्डू के खिलाफ इन मलखान सिंह MLA के जो भाई थे दलवीर सिंह ने, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की और मुझ राजेंद्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने जो भी कागज़ इनसे मांगे वो कागज़ इन्होंने ला के दिए। और लास्ट में बहस के दौरान तो कुछ कागज़ एलीबाई की मैनपुरी में बताया था तेजवीर गुड्डू ने कि मैं मैनपुरी जेल में था। वहाँ पे मैनपुरी जेल में उनकी एलीबाई की प्ली झूठी पाई गई और वो कागजात फर्जी पाए गए, तो उनके खिलाफ 420, 67, 68, 71 का मुकदमा कायम हुआ था और वो मुकदमा आज भी चल रहा है चार्जशीट के बाद। तो इनसे मैंने वो कागज़ मंगवाए। मैंने कहा, उससे फिर मुलजिम से पूछा गया कि भाई तुमने ये कागज़ लगाए और इसमें फर्जी पाए गए, तो उन्होंने उसका तो गलत कहा, लेकिन फिर भी कहा कि मैं जेल में था उस दिन भी। तो बाद में उन्होंने मुलजिम ने वो कागज़ जो है सील करवाए थे अपने वकील साहब के द्वारा, ये कहते हुए कि ये कागजात जेन्युइन हैं। तो मैंने इनसे कहा मैं कोई दरख्वास्त उन्होंने दी या नहीं दी है, तो इन्होंने वो सर्टिफाइड कॉपी मुझे बहस के दौरान ला के दी, जो मुलजिम तेजवीर उर्फ गुड्डू के वकील साहब ने वहाँ पे वो सील करने की दरख्वास्त दी कि हमारे कागजात जेन्युइन हैं, इन्हें सील कर दिया जाए। तो उससे ये साबित होता था कि ये प्ली उन्होंने ही ली। अच्छा सर, ये घटना कौन से वर्ष में हुई थी? कितने लोगों को आरोपी बनाया गया था और कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई? घटना 2004 में हुई थी। हाँ, 2004 की, 6 से तो मुकदमा ही चल रहा है। हाँ, उसमें जो है तेजवीर और गुड्डू के अलावा 14-15 और मुलजिम और थे, और उसमें एक तो हत्या हुई थी मलखान सिंह की और एक प्रेमपाल सिंह मलखान सिंह के साले को गोलियों की चोटें लगी थी, और एक गनर और मारा गया था प्रेमपाल, और एक गनर सतबीर को गोली लगी थी। सतबीर गनर बाद में मुलजिमों से मिल गया और उनके पक्ष में उसने सफाई में गवाही दी थी। अभियोजन पक्ष ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन उसकी गवाही भी सही नहीं मानी, बल्कि उसने तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन स्टोरी का ही समर्थन किया था। तो उसके समर्थित साक्ष्य से भी सजा हुई है। इसमें प्रेमपाल सिंह जो मलखान सिंह MLA के साले थे जिनको गोली लगी थी, उन्होंने गवाही दी थी, और इन्होंने दलबीर सिंह बादी ने गवाही दी थी। आज टोटल कितने लोगों को सजा? आज बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बड़ी कार्यवाही की है और एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम मड़कम हुंगी उर्फ कमला है, जो काफ़ी लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थी और कई बड़ी नक्सल वारदातों में भी शामिल रह चुकी है। NIA की लिस्ट में गिरफ्तार महिला नक्सली साल 2021 अप्रैल माह में बीजापुर जिले के तर्रैम थाना क्षेत्र के
टेकल गुड़ेम में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मुख्य आरोपी में से एक है। इस नक्सल वारदात में 22 जवानों की शहादत हुई थी और 30 से ज़्यादा जवान घायल हुए थे। 2021 में जिला बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 4 माओवादियों को मार गिराए गए थे। उस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली हमारा भी 22 जवानों का शहादत हुआ। इस प्रकरण के विवेचना वर्तमान में NIA द्वारा की जा रही है। कल दिनांक को NIA द्वारा इस प्रकरण में मड़कम उंगी करके एक महिला माओवादियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इसके पूर्व में 3 और माओवादियों के इस प्रकरण में NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ज्ञात हुआ टोटल अभी तक 4 माओवादियों के NIA द्वारा इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए थे और इसका आगे के संपूर्ण विवेचना का कार्रवाई अभी वर्तमान में NIA द्वारा की जा रही है। लेकिन समय समय पर पुलिस इसका जो जानकारी से अवगत होते रहते, फिर उसी हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसा गिरफ्तार की गई महिला माओवादी मड़कम उंगी PLG बटालियन नंबर 1 के मेडिकल टीम की सदस्य ही और अप्रैल 2021 के मुठभेड़ में उनके भी इन्वॉल्वमेंट होने की जानकारी के आधार पर NIA ने भेजने के पश्चात उनका गिरफ्तारी की गई। अभी इसकी संपूर्ण जानकारी अभी NIA से प्राप्त की जा रही है। जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, इसका इन्वेस्टिगेशन NIA द्वारा की जा रही है और इसका पूरा इंट्रोगेशन और अन्य कार्रवाई NIA द्वारा की जाती है। जैसा हमको जानकारी प्राप्त हो उसी हिसाब से मैं इतना जानकारी अभी फिलहाल दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन की रिपोर्ट। इंदौर की आज़ाद नगर पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बंदर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऊंची इमारतों पर भी आसानी से चढ़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे देता है। बदमाश आज़ाद नगर क्षेत्र में कई चोरियां कर चुका है। फिलहाल ताज़ा मामले में आरोपी द्वारा चोरी की गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए चोरी का माल बरामद कर लिया है। अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल एक मुजफ्फर अंसारी करके व्यक्ति है जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये नमाज़ पढ़ने शाम को 6 बजे करीब गए थे, तभी एक मोहल्ले का रहने वाला जो पुराना चोर है साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बंदर नूरी नगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ये उनके घर में घुसा और उनकी मम्मी की चांदी के पायजेब और मोबाइल और कुछ कागज़ वगैरह लेके बैग लेके भाग गया। जो इसका नाम चूँकि क्लियर हो गया था, शातिर चोर था, इसके करीब 6 मामले हमारे यहाँ पुराने हैं जिसकी निगरानी फाइल भी तैयार हो गई है। तो इसको उन्होंने फिर रात को ही इसकी घेराबंदी करके इसको पकड़ा। जानकारी मिली कि कहीं ग्राउंड में बैठा हुआ है, इसको पकड़ा और इससे मोबाइल और चांदी की पायजेब जब्त हो चुकी है। अब इसकी निगरानी तैयार करके इसको निगरानी सूची में ला रहे हैं और इसका पुराना रिकॉर्ड लगा के माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, जिससे वहाँ पर जमानत भी जल्दी इसकी नहीं होगी और इसके बारे में अभी रिमांड भी लेंगे। इससे और ही पूछताछ करेंगे कि आसपास में कहीं पर भी इसने और कहीं चोरी की हो, क्योंकि एक इसका रिकॉर्ड खजराना थाने का भी मिला है जहाँ चोरी में रहा है। तो ये अभी करीब 19-20 साल का है, बच्चा है, लेकिन कभी बहुत जल्दी से भाग जाता है, उछल कूद करता है, इसलिए मोहल्ले वाले इसको बंदर भी उपनाम इसका रखा हुआ है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर शहर की संस्कृति को तार तार करने वाला एक और वीडियो सामने आया है। यहां पब में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, लात घूंसे तक चले और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए दोनों ही पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा हर मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी शहर के युवा शहर की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र में दोपहर के 4 बजे के लगभग एक पब है जो सामान्यतः कम ही चलता है, आरके करके है। वहाँ पे 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें थाना विजयनगर में दोनों तरफ से कायमी की गई है। किसी को गंभीर कोई चोट नहीं है, मामूली चोटें हैं जिसमें कायमी की गई है। अब आगे जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? इसमें कुल 5-6 लोग हैं जिन पे कार्रवाई की गई है। फुटेज वगैरह इत्यादि वहाँ के जब्त किए जाएंगे और भी कोई इसमें तथ्य। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2023 की मतदान प्रक्रिया। जनपद झांसी के मतदान केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतदान प्रक्रिया के दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने सर्वप्रथम आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बने मतदेय स्थल का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने पुलिस बल की तैनाती के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को देखा तथा मतदाताओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। जैसे कि जो झांसी जनपद में टोटल 25 बूथ हैं, 23 पोलिंग स्टेशन हैं, तो हर जगह पूरा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जोनल मोबाइल सेक्टर मोबाइल्स भी दिया गया है। 2 जगह हम लोग रिजर्व ड्यूटी भी रखे हैं। मेरा और डीएम साहब जब एक साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, हमारा साथ भी हमारा स्ट्राइकिंग रिजर्व भी हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं। सर, किस तरह का चुनाव चल रहा है और तकरीबन 2 घंटे होने को आए हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद खंड शिक्षक निर्वाचन का ये चुनाव चल रहा है और जनपद झांसी में 25 बूथ पे चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। आरओ जो कि कमिश्नर सर हैं वो भी भरवन पे हैं, मैं और एसएसपी साहब हैं भरवन पे, ऑब्जर्वर सर भी भरवन पे हैं। थोड़ी बहुत जो शिकायतें आ रही हैं उसका टीम भेज के या स्वयं जाके उसका निस्तारण किया जा रहा है। 10 बजे तक लगभग 8.8% पोलिंग पड़ चुकी थी जनपद झांसी में और अभी हम लोग जा रहे हैं तो किसी बूथ पे 15% मिल रहा है, किसी बूथ पे 20%, यहाँ लगभग 25% हो गई है। ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि अभी 15% से ऊपर ही वोटिंग अभी तक हो गई है। हालांकि एग्जैक्ट तो फिगर 12 बजे जब नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा तब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।